फैमिली थी जिसका ताल्लुक सियालकोट से बताया जा रहा है, जो कि घूमने फिरने के लिए सवात की खूबसूरत वादियों में गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जब जाएंगे तो फिर वो अपने घरों को वापस लौट नहीं सकेंगे। उन्हें क्या पता था कि केपीके में कोई इंतजामात नहीं है, केपीके की हुकूमत सो रही है। उन्हें अवाम की नहीं बल्कि अपनी मराद की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर है वो बस मूंछों को ताव देकर सिर्फ धमकियां देना और बड़ी बड़ी बातें करना। 2022 में जब कोहिस्तान में 5 अफराद दरिया में फंसे थे तो उनको बचाने के लिए उस वक्त हेलीकॉप्टर नहीं आया। और जो टूरिज्म के महकमे बनाए गए हैं जो कि अरबों रुपया हुकूमती खजानों से ले रहे हैं, उनसे सवाल ये है कि आखिर आप लोगों ने इसके लिए क्या किरदार अदा। हर साल इस तरह के वाकयात रोनुमा होते हैं, कभी कोई गाड़ी खाई में गिर जाती है। आपको पता है कि हर साल जब मानसून का समा होता है तो सैलाबी रेले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फहद शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इंसाफ पाकिस्तान। गुज़िश्ता रोज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है सवात में। सवात दरियाए सवात में तकरीबन 18 अफराद जो कि नाश्ते के लिए दरियाए सवात के किनारे पर जाते हैं और वो फिर सैलाब की नजर हो जाते हैं। सैलाबी रेला वहां पर एक आता है और उन्हें बहा कर ले जाता है। तकरीबन 2 घंटे तक वो वहां पर चीखते रहे, पुकारते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद को ना पहुंच सका। यह जो फैमिली थी जिसका ताल्लुक सियालकोट से बताया जा रहा है, जो कि घूमने फिरने के लिए सवात की खूबसूरत वादियों में गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जब जाएंगे तो फिर वो अपने घरों को वापस लौट नहीं सकेंगे। उन्हें क्या पता था कि केपीके में कोई इंतजामात नहीं है, केपीके की हुकूमत सो रही है। उन्हें अवाम की नहीं बल्कि अपनी मराद की फिक्र है। ये बात वो बिल्कुल भूल चुके थे और फिर वो यहाँ जब जिस वक्त वहां पर पहुंचे तो फिर उन्होंने देखा कि उनके साथ क्या हुआ। जी हाँ, जब ये वाकया पेश आया तो फिर उस वक्त मकामी लोगों ने रेस्क्यू को फौरन कॉल की। तो रेस्क्यू की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। एक गाड़ी जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स ही नहीं है कि हम इन लोगों को बचा सकें, और ये कहकर वो वहां से चलते बने और उन लोगों को वहीं दरिया के दरमियान में प्यारो मददगार छोड़कर वो लोग वहां से चले गए। वो आखिरी दम तक इस उम्मीद पर थे कि उन्हें बचाने कोई आएगा, और तो कोई नहीं आया। लेकिन सवात का एक जवान, हिलाल नामी जवान, अपनी जान पर खेलकर अपनी कश्ती के जरिए वहां पर पहुंचा और फिर उसने वहां से 3 अफराद को रेस्क्यू करके निकाल दिया। अब आ जाते हैं हुकूमती नाअहली के ऊपर। सबसे पहले इस वक्त दुनिया तरक्की करके कहां पर पहुंच चुकी है। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि 6-6, 7-7 माह पहले इस तरह की हंगामी सूरत हाल का पता चल जाता है, सैलाब कब आ रहे, कहां पर आ रहे, और वो लोग वहां के इंतजाम कर रहे हैं। इसी तरह ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं है या इदारे नहीं बैठे हुए। यहाँ पर एनडीएम में, टीडीएम में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद फिर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे कहां पर थे। उन्होंने बिलाखिर अलर्ट जारी क्यों नहीं किया, क्यों उन्होंने लोगों को इस चीज की इस बारे में नहीं बताया कि आने वाले हालात इस तरह के मुश्किल हैं। फिर उसके बाद इंतजामिया पर सवालिया निशान ये है कि आखिर इंतजामिया उस वक्त कहां पर थी जब दरिया के किनारे लोग जा रहे थे। अवाम को दरिया पर जाने से रोका क्यों नहीं जा रहा था। हमें पता है कि वहां पर जाने वाले जो लोग होते हैं वो इतना सोचते समझते नहीं है, वो दरिया के पास चले जाते हैं, लेकिन उनको रोका जा सकता था, लेकिन इंतजामिया ने उनको रोका नहीं है। फिर उसके बाद सवालिया निशान है हमारी केपीके की गवर्नमेंट के ऊपर कि कहाँ थे उनके हेलीकॉप्टर। उनके हेलीकॉप्टर उनको पीएसएल में याद आ जाते हैं। पीएसएल का जब मैच होता है तो ग्राउंड सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है, लेकिन 18 कीमती जानों के लिए हेलीकॉप्टर 2 घंटों के तवील वक्त में नहीं पहुंच पाया। ये नाअहली देखें। फिर उसके बाद यहाँ पर सवाल यही है कि क्या इन हुक्मरानों के अपने बच्चे या इनकी अपनी फैमिली वहां पर होती तो क्या उनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचता या नहीं। इसका जवाब है लाजमी पहुंचता। गफलत उसके बाद है टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है खैबर पख्तूनख्वा का, उनसे सवाल ये है कि इतने बड़े सियाहती इलाके हैं, हर साल आप देखते हैं कि लाखों लोग जो हैं वो इन वादियों का रुख करते हैं, इन वादियों में जाते हैं, और जो टूरिज्म के महकमे बनाए गए हैं जो कि अरबों रुपया हुकूमती खजानों से ले रहे हैं, उनसे सवाल ये है कि आखिर आप लोगों ने इसके लिए क्या किरदार अदा किया है। आखिर आप लोगों ने टूरिज्म के इन इलाकों में इतनी सेफ्टी क्यों नहीं बनाई है कि लोगों को वहां से बचाया जा सके। हर साल इस तरह के वाकयात रोनुमा होते हैं, कभी कोई गाड़ी खाई में गिर जाती है। आपको पता है कि हर साल जब मानसून का समा होता है तो सैलाबी रेले आते हैं, वहां से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए आपके पास अभी तक इंतजाम क्यों नहीं है। ये आप सबकी नाअहली है। दुनिया तरक्की करके कहां से कहां पहुंचती जा रही है और आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। 2022 में जब कोहिस्तान में 5 अफराद दरिया में फंसे थे तो उनको बचाने के लिए उस वक्त हेलीकॉप्टर नहीं आया था। वहां पर उस वक्त भी लोगों ने आवाज उठाई, सारा कुछ किया, लेकिन उससे भी इन्होंने सबक नहीं सीखा और आज फिर इस तरह की 18 कीमती जानें, जिनमें से 3 को बचा लिया गया और 15 कीमती जानों का नुकसान हो चुका है। जराये के मुताबिक 12 लोगों की जो लाशें हैं वो अब तक जो है वो मिल चुकी हैं, और दीगर लाशें हैं उनको निकालने का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। उनकी लाशों को ढूंढा जा रहा है। 3 लाशें इस वक्त तक नहीं मिली है, 12 लाशें मिल चुकी हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि जी
میرا ہیلی کاپٹر ہر وقت عوام کے لیے دستیاب ہے، عوام کسی بھی وقت آئے اور میرا ہیلی کاپٹر جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال ہوگی تو ایمرجنسی میں وہ دستیاب ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے جب بھی KPK میں اس طرح کی ایمرجنسی صورتحال آئی ہے، وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر کہیں پر نظر نہیں آیا۔ وہ بس مونچھوں کو تاؤ دے کر صرف دھمکیاں دینا اور بڑی بڑی باتیں کرنا جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے ٹورزم کے منسٹر ہیں زاہد چنزیب صاحب، اس وقت وہ بھی اس واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے محکمے، اس کے بعد ریسکیو سسٹم، ریسکیو کا جتنا بھی پورا محکمہ ہے وہ اس حادثے کا ذمہ دار ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان فاحد زیاد کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے انصاف پاکستان میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد